के इसमें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई आर्मर पहना। मेरा साइज लगातार बड़ा होता जा रहा था। मेरी मसल्स इतनी तेजी से फैल रही थी जो साफ दिख रही थी और मेरी हड्डियां लगातार लंबी हो रही थी। मेरा पुराना 300 पाउंड का वजन अब बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 400 पाउंड, 500 पाउंड, 600 पाउंड। वो मेटल का पिंजरा इस भारी वजन के आगे चीखने लगा क्योंकि मेरा शरीर फैलकर उसे लगभग तोड़ने ही वाला था। सबसे ज्यादा दर्द मेरे सिर के बदलाव में था। मेरा स्कल फिर से शेप और मेरे माथे पर हड्डी के निशान निकल आए थे जो सींग जैसे लगते थे। मेरे दांत और ज्यादा तीखे हो गए। हर एक दांत किसी खंजर जितना लंबा हो गया। मेरी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। मेरी नजर धुंधली से बिल्कुल साफ हो गई और पहले से 10 गुना ज्यादा तेज हो गई। मैं हवा में तैर रहे एनर्जी पार्टिकल्स को देख सकता था, दीवारों की बारीक दरारों को देख सकता था, यहाँ तक कि सैकड़ों मीटर दूर चल रहे दूसरे जानवरों के म्यूटेशन को भी साफ देख सकता था। यही था अवेकनिंग। पता नहीं कितने समय बाद वो दर्द आखिरकार कम हो। मैं जमीन पर गिर गया और गहरी सांसें लेने लगा। मैं पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था, पर मैं अपने अंदर एक अनोखी और नए ढंग की ताकत को महसूस कर सकता था। मैं खड़ा हुआ। मेरा सिर लगभग 3 मीटर ऊंची छत को छू रहा था। मैंने अपने आप को नीचे देखा। मेरा पहले जैसा हल्का शरीर अब एक तगड़े और भयानक जिस्म में बदल चुका था। मेरा काला और सुनहरा पर धुंधली रोशनी में मेटल की तरह चमक रहा था। मैंने अपने पंजे से एक हल्का सा स्ट्राइक किया और मेटल की दीवार पर 5 गहरे निशान बन गए। ये ताकत मेरी पिछली जिंदगी से कहीं ज्यादा थी। मैं अब समझ गया था क्योंकि मैंने 2 किंग क्लास म्यूटेटेड बीस्ट को वक्त से पहले मार दिया था और कोंग का मांस खाया था। इसलिए मैं इस जुहू का पहला जानवर बना जिसने अवेकनिंग पूरी की, जबकि बाकी के जानवर अभी भी दर्द के साथ म्यूटेट हो रहे थे। यही मेरा एडवांटेज था। अचानक बाहर से एक दर्दनाक चीख। मैं खिड़की की तरफ भागा और वहाँ एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर देखा। उधर झेब्रा के एनक्लोजर में वो शांत रहने वाले झेब्रा आपस में ही एक दूसरे को नोच रहे थे। उनके दांत आरी की तरह तीखे हो चुके थे और उनकी आंखों में खून के लिए लाल रोशनी चमक रही थी। एक झेब्रा ने अपने साथी का गला काट दिया और पागलों की तरह उसका मांस खाने लगा। पीकॉक गार्डन में पीकॉक्स के पंख बिल्कुल स्टील के ब्लेड्स बन चुके थे। उन्होंने अपने पंख हिलाए और लोहे की फेंसिंग्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मंकी माउंटेन पर मंकीज का साइज बढ़कर भयानक मॉन्स्टर्स जैसा हो गया था और वो भागते हुए विजिटर्स पर अटैक कर रहे थे। पूरा जो एक तरह से जहन्नुम बन चुका था। एक गहरी सांस लेकर मैंने खुद को पूरे जोर से उस मेटल के केज के दरवाजे पर मारा। एक बार, 2 बार और तीसरी बार में वो दरवाजा आखिरकार टूट कर खुल गया। मैं आइसोलेशन जोन से बाहर निकला और उस खून जैसे लाल आसमान के नीचे खड़ा हो गया। दूर से और दहाड़ने की आवाजें आ रही थी। वो म्यूटेट हो रहे जानवरों का शोर था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा क्योंकि मैं इस जगह का सबसे ताकतवर जानवर था। ठीक तभी मैंने एक कमजोर सी मदद की आवाज सुनी। वो ओल्ड जांग की आवाज थी। वो ऑफिस बिल्डिंग के अंदर फंसा हुआ था। मैं बस 1 सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर उसी तरफ भागा। किसी रहम की वजह से नहीं, बल्कि इस एपोकैलिप्स की दुनिया में मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस जगह को अच्छे से समझता हो। मैं ऑफिस बिल्डिंग की तरफ बहुत तेजी से भागा। मेरे हर एक कदम में लगभग 7 से 8 मीटर की दूरी तय हो रही थी। अवेकन्ड बॉडी हद से ज्यादा पावरफुल थी। जमीन मेरे पैरों के नीचे कांप रही थी और पीछे मेरे पंजों के गहरे निशान छूट रहे थे। रास्ता पूरी तरह से लाशों से भरा था। विजिटर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और कुछ ऐसे इंसान जो अभी आधे ही म्यूटेट हुए थे। उनके जिस्म अजीब ढंग से ट्विस्टेड थे। कुछ के टेंटिकल्स निकल आए थे तो कुछ के चेहरे बीच से फटकर अंदर के तीखे दांत दिखा रहे थे। ये आधे म्यूटेट हुए लोग सबसे ज्यादा दर्द में थे, जो ना तो इंसान बचे थे और ना जानवर बन पाए थे। वो बस जमीन पर तड़पते हुए रो रहे थे। उन्हें इग्नोर करते हुए मैं सीधा ऑफिस बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। एक म्यूटेटेड झेब्रा ने मेरा रास्ता रोका। उसका साइज दुगना हो चुका था। उसकी काली सफेद स्ट्रिप्स अब खून जैसी लाल हो गई थी और उसका मुंह आरी जैसे तीखे दांतों से भरा था। जब वो एक लाश को चबा रहा था, मेरे पैरों की आवाज सुनकर उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में एक पागलपन वाली लाल रोशनी चमकी।